हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट प्रॉपर्टी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की रेडियाई और उसके आयनिक रेडियाई पढ़ी थी। अब हम आज नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेंगे मेटेलिक कैरेक्टर। सभी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं मरकरी को छोड़कर उनकी जो धात्विक संरचना होती है वो HCP, CCP, BCC स्ट्रक्चर्स होती है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो हार्ड होते हैं, उनकी सतह चमकीली होती है, मैलिएबल हैं, डक्टाइल हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के जो वैल्यूज़ होती हैं वो काफ़ी हाई होती है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान आपेक्षिक रूप से कम होता है तथा बाह्यतम कोश में एक या दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अतः इनमें धात्विक बंधों का निर्माण होता है। धात्विक बंध के निर्माण में N-1d व Ns दोनों इलेक्ट्रॉन भाग ले सकते हैं। जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है, बंध प्रबल होता जाता है। क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन में अधिकतम संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने से प्रबल धात्विक बंध सामर्थ्य होता है, इसलिए ये कठोर धातु होते हैं। जबकि जिंक, कैडमियम और मरकरी में अयुग्मित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति होने के कारण ये अधिक कठोर धातु नहीं होते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होने का जो मुख्य कारण है वो इनके तत्वों के परमाणु के बीच में उपस्थित प्रबल धात्विक बंध है। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि पहले तो मेल्टिंग पॉइंट एकदम हाईएस्ट पीक तक पहुँचते हैं, उसके बाद इनमें कमी आती है। उसके बाद वापस ये इस ग्राफ में हमको दिखाई दे रहा है कि स्केडियम से क्रोमियम तक मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यूज़ बढ़ रही हैं, उसके बाद मैंगनीज़ पर कम हो रही है और फिर आयरन तक बढ़ रही हैं और जिंक पर वापस कम हो रही हैं। तो उच्चतम गलनांक व क्वथनांक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का कारण इसमें तत्वों के परमाणुओं के बीच उपस्थित प्रबल धात्विक बंध होता है, जिसका सामर्थ्य उसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने अधिक होंगे, मेटेलिक प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा होगी। संक्रमण तत्वों में धात्विक बंध का सामर्थ्य का मान अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि के साथ साथ D5 तक बढ़ता है। क्रोमियम के बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आने लगती है, तो गलनांकों में भी कमी आती है। जो कि हमने जैसे कि पहले हमने पढ़ा था ट्रांजिशन सीरीज़ में, फर्स्ट सीरीज़, सेकंड सीरीज़, थर्ड सीरीज़, तो हम देखते हैं कि फर्स्ट सीरीज़ में Mn पर, सेकंड सीरीज़ में Tc पर और थर्ड सीरीज़ में Rc पर जो है गलनांक और क्वथनांक के मान एकदम कम हो जाते हैं। इन तत्वों में अर्धपूरित स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है, हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए इनके नाभिक के साथ ये इलेक्ट्रॉन दृढ़ता से आकर्षित रहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज नहीं होने की वजह से यहाँ जो धात्विक बंध है वो दुर्बल होता है। इसी प्रकार जिंक, कैडमियम, मरकरी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति होती है, जिसकी वजह से इनके गलनांक कम होते हैं। साधारण ताप पर मरकरी द्रव रूप में उपस्थित होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 234 K होता है। थर्ड प्रॉपर्टी जो हम देखेंगे, डेंसिटी। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में बाएं से दाएं जाने पर, लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर न्यूक्लियर चार्ज में वृद्धि होती है और परमाणुविक त्रिज्या घटती है, मतलब आवेश बढ़ता है और रेडियाई कम होती जाती है। अतः परमाणुविक आयतन घटता जाता है, जिससे परमाणुविक द्रव्यमान के मानों में वृद्धि होती है एवं घनत्व बढ़ जाता है। जैसे कि हम देखते हैं एलिमेंट्स को हम बाएं से दाएं देख रहे हैं, तो जो भी इनकी रेडियाई है वो कम होती जा रही है, रेडियाई का मान कम होता जा रहा है, इनका द्रव्यमान बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता जा रहा है और इनकी डेंसिटी बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती जा रही है। अंतिम तत्व जो जिंक है वो एक अपवाद है, जिसका परमाणुविक आयतन अधिक
और घनत्व कम होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम देखेंगे वो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। आउटर मोस्ट शेल से जो इलेक्ट्रॉन है उसको सेपरेट करने में जो एनर्जी हमको आवश्यक होती है उसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं, जो परमाणु की त्रिज्या पर निर्भर करती है। डी ब्लॉक एलिमेंट की फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों के मानों के मध्यवर्ती होता है, अर्थात आयोनाइजेशन पोटेंशियल एस ब्लॉक के एलिमेंट से अधिक और पी ब्लॉक के एलिमेंट से कम होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सीरीज़ में एटॉमिक नंबर में वृद्धि होने के साथ साथ आयोनाइजेशन पोटेंशियल के मानों में भी वृद्धि होती है। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसकी दो वजह है। परमाणु के आकार में कमी होने से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन का पृथक्करण कठिन हो जाता है। परमाणु क्रमांक में वृद्धि से डी शेल में इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से शील्डिंग इफेक्ट उत्पन्न होता है। बढ़ा हुआ न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं। इन दोनों प्रभावों के प्रति संतुलन प्रभाव से डी ब्लॉक एलिमेंट के आयनाइजेशन पोटेंशियल के मानों में बहुत कम परिवर्तन होता है। जिंक, कैडमियम, मरकरी जिनमें कि फुल्ली फिल्ड n-1 d10 ns2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फुल्ली फिल्ड विन्यास की उपस्थिति के कारण उनकी प्रथम ऊर्जा का आयनन ऊर्जा का मान बहुत अधिक उच्च होता है। तो ये है कि पूरी ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज़ में हम देखते हैं कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यूज़ जो है इनकी वो उच्च होती है। आयनन ऊर्जा का मान जो है एटॉमिक नंबर और शील्डिंग इफ़ेक्ट पर डिपेंड करता है। और भी हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो धीरे धीरे आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे।